Okay, question number 8, correction in next accounting period. Okay, now how to solve this sum? Now see, whenever you find the error in next accounting year, you can rectify that error only with the help of profit and loss adjustment account. If particular transaction increase the profit, if particular transaction increase the profit, in that case profit and loss adjustment account will be created. And if particular transaction decrease the profit, in that case profit and loss adjustment account is debited. Okay. Now profit will increase or decrease only if it is a nominal transaction. Profit will increase or decrease only if transaction is nominal in nature. Say nominal means debit different losses and credit the income or gain. तो कोई भी नॉमिनल ट्रांजेक्शन इन नेचर है. ओके, जैसे कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ये ब्लॉक में एक्सपेंस इनकम आता है, अगर अकाउंट में वो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, ओके, देन ओनली इट विल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अदरवाइज नो, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा. पॉइंट है. तो इसका पहले मैं तुमको एक सिस्टम समझाता हूँ. ओके, तो उसको सिस्टम से हम एग्जांपल कराता हूँ, फिर वो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे. से फॉर एग्जांपल wages paid on installation of machinery rupees 5,000. Wages paid on installation of machinery rupees 5,000. Debited to business account. Okay. Now, what is the correct entry? Sorry, what is the correct entry for this transaction? What is the correct entry for this transaction? Wages paid on installation rupees 5,000 debited to business account. तो इसका करेक्ट एंट्री क्या है? हाईएस्ट बोलो जल्दी. सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये करेक्ट एंट्री है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? उसने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया. ओके, नाउ कौन बताएगा व्हाट इज रेक्टिफाइंग? इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री इज व्हाट? मशीनरी account debit 5,000 to wages account. ओके, तो पहले मैंने वेजेस को डेबिट किया था. ओके, अब रेक्टिफाई मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. तो मैंने डेबिट कम कर दिया, तो डेबिट कम होगा. तो वेजेस को मैंने डेबिट किया था, तो जब मैंने वेजेस को डेबिट किया था मेरा प्रॉफिट कम हो गया रहेगा. पर रेक्टिफिकेशन करने के बाद मैंने वेजेस क्रेडिट कर दिया, तो वेजेस जो मैं क्रेडिट करूंगा, ओके, वेजेस जो मैं क्रेडिट करूंगा तो तुम्हारा एक्सपेंस कम होगा. तो एक्सपेंस कम होगा तो इनकम बढ़ेगा. ओके, तो बिफोर रेक्टिफिकेशन आई हैव डेबिटेड माय वेजेस अकाउंट, so that my profit increases. But after rectification or after passing entry, my I have credit wages account. So in that case, my profit will increase. अभी बढ़ जाएगा. ओके,
तो इस केस में रेक्टिफिकेंट्री क्या आएगी? तो रेक्टिफिकेंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओके, नाउ वेजेस कौन सा है? वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, वेज नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको वेजेस हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो तुम लोग क्या फर्स्ट करेंगे? तो जहां भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, इन रेक्टिफिकेंट्री जब भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, ओके, उसको हटा के हमको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। तो वे इसको निकाल देंगे, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ना अभी हम लोग और एक इसमें और एक एंट्री लिखते हैं। ओके, पॉइंट है रिपेयर टू मशीनरी, repair to machinery, rupees 500. Repair to machinery rupees 500. Debited to machinery account. Okay. Now repair to machinery is rupees 500. Now it is debited with account machinery account. It is debited with account machinery account. Okay. तो बताओ what is rectifying entry for this transaction? इस ट्रांजेक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो करेक्ट एंट्री हो गया, ये करेक्ट एंट्री हो गया। ओके, तो करेक्ट एंट्री इज व्हाट? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। नहीं, ये एंट्री बताओ, ये एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री बताओ, विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट नॉर्मल एंट्री बता दो। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट इधर आएगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, हमें सर 500 तो इस दोनों लेने का इसमें से नॉर्मल रनिंग उल्टा है, तो नॉर्मल रनिंग उल्टा है, रिपेयर है। ओके, तो पहले बिफोर रेक्टिफिकेशन मैं मशीन डेबिट किया था, रिपेयर को क्रेडिट कर दिया था, तो उनको डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट कर दिया, उसको इनकम क्रेडिट कर दिया, मतलब अब मैंने इनकम कम कर दिया, इनकम कम कर दिया। तो ओके, तो इनकम में जब कम करूंगा मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। ओके, तो हमको क्या फैक्टर नहीं हुआ और रिपेयर नॉमिनल प्राइस में, तो इसको डेबिट रिपेयर करता हूँ, हम क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। तो कितना आएगा? 500 और 500। ओके, तो तुमको इस तरह सॉल्व करना है, ये सस्पेंस रहेगा, तुमको सॉल्व नहीं करने वाला है। जैसे कि सस्पेंस वाला सस्पेंस वाला है, तो ऐसा लेकर लो। सेल्स बुक is undercast by ₹100. ना सेल्स बुक इज undercast by ₹100। तो इसकी नॉर्मल एंट्री बताओ सस्पेंस के साथ, नॉर्मल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट। चलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें एंट्री क्या आएगा? एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। ओके, अब आफ्टर ट्रायल वाली मेरे को बताओ, अब एंट्री क्या आएगी? मीन्स विथ एडजस्टमेंट, उसकी एंट्री क्या आएगी? ये सिद्धार्थ बोलो, अब एंट्री क्या आएगी प्री एडजस्टमेंट के साथ? यस, बहुत सिंपल है। देखो इस दोनों में नॉमिनल ट्रांजेक्शन उल्टा है, विद नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस नॉमिनल अकाउंट या विद नॉमिनल अकाउंट। हेलो हेलो सिद्धार्थ, आर यू देयर? हाँ सर, सस्पेंस। हाँ,
तो इसमें दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? सस्पेंस नॉमिनल है कि सेल्स नॉमिनल है? सर सस्पेंस। सस्पेंस नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स रियल अकाउंट है। ओके, राजू कैन यू बता व्हाट इज एक्टिव एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट? सर नहीं पता है। हाँ, अभी देखो मैं बताऊँ ना, इन दोनों के अंदर ओके, सस्पेंस अकाउंट ना नॉमिनल अकाउंट है ना रियल अकाउंट है, वो टेम्पररी अकाउंट है जो जब ट्रायल बैलेंस चैलेंज होता है उसको हम टेम्पररी क्रेडिट कर देंगे, राइट ना। सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स इज बैंक अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इस केस में हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100 ना। सेल्स कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है, राइट यार। तो आएगा टू सेल्स अकाउंट, स्टॉक सेल्स यूज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आज किया था। तो सेल्स अकाउंट मेरा 100 से कम था, अगर सेल्स यहाँ पे आता है तो क्रेडिट है। अगर मेरा सेल्स कम होगा, अगर मेरा सेल्स कम होगा, हाँ, अगर मेरा सेल्स कम होगा प्रॉफिट कम होगा, तो आफ्टर रेक्टिफाई एंट्री उसके मैंने सेल्स को कैरी कर दिया, मीन्स मेरा अपना फॉर्मूला लगा दिया। और इंक्रीज द प्रॉफिट मीन्स दिस रेक्टिफाई एंट्री इंक्रीज द प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या करोगे? गाइड करोगे। सब लोग को समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ऐसे करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन, तो ये हम लोग का काम हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को निकालता हूँ। हेलो सर। हाँ सर आपके फोन का जरा स्ट्रेट कर लीजिए ना सर, हम लोग को हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है आपका स्क्रीन। हाँ, सर आपका बस स्क्रीन हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। नहीं, बराबर दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सर वर्टिकल में नहीं दिख रहा है, वो हॉरिजेंटल में दिख रहा है आपका स्क्रीन। ये पूरा स्क्रीन दिखाना है, पूरा दिखाना है। यस सर। Okay, now let's start with question number 8. Correction in next accounting year. Next accounting year means we have prepared trial balance, we have prepared a final account, भी बन गया, और after preparing final account in next accounting year we identify some errors and mistakes. हमने identify किया कुछ errors हम इसमें present किए. So now this correction can be made only in next accounting year. तो जो भी profit पे effect करता है, okay, if my profit increases then your profit and loss adjustment account will be credited. If your profit decreases then your profit and loss adjustment account will be debited. So it's I already have explained the example. Mr. Roy was unable to agree trial balance last year and wrote off difference to profit and loss of that year. Next year he appointed a accountant to examine the old book and found the following mistakes. Okay. Now, purchase of scooter was debited to conveyance account ₹3,000. Okay. तो सब लोग के पास नोट तो है, डायरेक्टली अभी स्टार्ट करेंगे। अब मैं ये सामने रखूंगा नहीं। ओके पॉइंट है, तो चल स्टार्ट करते हैं। चलिए, purchase of scooter was debited to conveyance account. Okay. तो बताओ what is rectifying entry? Purchase of scooter debited to conveyance account. तो स्कूटर परचेज किया था, तो करेक्ट एंट्री क्या है? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन उसको स्कूटर के अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत है, उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? उसने डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट। ओके, तो व्हाट इज रेक्टिफाई एंट्री? नॉर्मल रेक्टिफाई एंट्री पर हमेशा नॉर्मल रेक्टिफाई करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि पीएल एडजस्टमेंट में क्या फर्क पड़ता है। चलो बोलो, व्हाट इज नॉर्मल रेक्टिफाई एंट्री? Scooter सर account स्कूटर debit to अकाउंट डेबिट टू conveyance कन्वेंस। account.
स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या है, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। तो इसमें अमाउंट नंबर 3000 ये एंट्री कब करेंगे, आफ्टर इंप्रेशन ऑफ प्रायर। बट अब प्रायर अकाउंट बन चुका है, ओके, अब हमको नेक्स्ट अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, ओके। तो मेरा मेन आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर इन दिस पोजीशन, बताओ एंट्री बताओ क्या है। नेक्स्ट अकाउंट ईयर में हम एंट्री क्या करेंगे सर स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तुमको समझ में आ गया, अब यही तुम्हें बताता हूँ, ओके। तो अब एंट्री क्या आएगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट। अगर तुम लोग को ये एंट्री मालूम है ना, तो ये मेथड बहुत इजी है, तुम लोग बहुत इजी है, ओके। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 एंड 3000, ओके। तो मेरा आंसर है, ये था हम लोग का ए हो गया ए, ओके। अब हम करेंगे बी वाला पार्ट, ओके। बी में क्या दिया है, ओके, परचेज अकाउंट was overcast means ज्यादा, purchase account was overcast by 10,000. So what is normal rectifying entry? What is a normal rectifying entry? बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सही जवाब, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ओके। तो नॉर्मल rectifying क्या है कि परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस है, मेरा बैलेंस है, वो ओवरकास्ट किया था, हम सही करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। हाउ मच, 10,000 and 10,000. What is the length under this method? Suspense account debit to profit and loss adjustment account. Yes, सही जवाब, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 10,000, ओके। नाउ तुम लोग को मेरे समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। नाउ नेक्स्ट है a credit purchase of goods from Mr. X for rupees 2,000 entered as a sale. तो credit purchase किया of goods from Mr. X for 2,000 entered sale means है purchase लेकिन record किया to sales book, okay. So what बताओ, what is normal rectifying entry? What is normal rectifying entry? ये सी वाला। तो परचेज को अकाउंट को डेबिट करना था और एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो एंटर इज परचेज अकाउंट डेबिट एक्स अकाउंट, ओके। इसने क्या कर, एक मिनट में लेट मी एक्सप्लेन, तुम लोग वाले में बात है। एंटर सेल, तो जब सेल जो परचेज सेल ठीक करोगे उसने लिया पास की एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास की है। एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज टू एक्स, एंट्री क्या पास थी, एक्स टू सेल। अब बताओ व्हाट इज रेक्टिफाइंग एंट्री? Purchase account debit, sales account debit to suspense account. परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस एक्स अकाउंट आएगा, एक्स अकाउंट आएगा, यस एक्स अकाउंट आना चाहिए। Account. अरे एक्स में अकाउंट लिखिए हुआ ना, एक्स के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, उसने डेबिट कर दिया, ओके। तो हम एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से, ओके। तो मेरी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। परचेज मच परचेज कितना है, 2,000 है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2,000। सेल्स को तो क्रेडिट करना नहीं था, सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो जब तक सेल्स को डेबिट नहीं करेंगे
थोड़ा भी निकलेगा नहीं 2000। एक्स के अकाउंट को क्या करना था हम लोग को, एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, बराबर है। लेकिन एक्स के अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हम एक्स क्यों कैसे क्रेडिट करेंगे, डबल डाउन में। तो एक्स अकाउंट कितना आएगा 4000। ओके, अब इस मेथड में हमारी सैलरी क्या आएगी, सोचो। ये सैलरी एंट्री सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट 4000 प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो ना। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है तो पेमेंट डेबिट होगा, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है तो पेमेंट डेबिट होगा टू एक्स अकाउंट। एक्स नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पैसे निकालेगा। तो इस केस में एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 4000। परचेज का 2000 और सेल्स का 2000 टू एक्स अकाउंट, how much 4000। I hope you understand the concept. Okay. Now next, I B1 receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B 1000. Okay. हमको पैसा किसके पास से आया था, ए के पास से आया था। ओके, बट वॉट पोस्ट अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। तो रिसिप्ट आया था तो एंट्री टू दी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। लेकिन इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ए अकाउंट उसने पोस्टिंग कहाँ कर दी, बी अकाउंट के अंदर। मींस इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ए अकाउंट ही हैज क्रेडिटेड बी अकाउंट। तो बताओ व्हाट इज माय नॉर्मल जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, नॉर्मल जर्नल रेक्टिफाइड एंट्री। बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एंट्री विल बी क्या आएगा, बीज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बी के अकाउंट डेबिट नहीं करना था, तो क्रेडिट नहीं करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट कर 1000 रुपए से। ए के काम को क्रेडिट करना था, जो तुमने क्रेडिट नहीं किया तो काम कर क्रेडिट कर। तो बताओ फिर एडजस्टमेंट में इसकी एंट्री क्या आएगी, इस मेथड में आप इन नेक्स्ट अकाउंट ईयर में इसकी एंट्री क्या आएगी। सर सेम रहेगा, एंट्री सेम रहेगा। ओके, क्योंकि ए भी लेटर अकाउंट है और बी भी लेटर अकाउंट है, दोनों बोथ आर लेटर अकाउंट। ओके, दोनों पर्सनल अकाउंट है, ए भी पर्सनल अकाउंट है और बी भी पर्सनल अकाउंट है। ए भी पर्सनल अकाउंट है और बी भी पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो अंडर बोथ द मेथड, बिफोर फाइनल अकाउंट या आफ्टर फाइनल अकाउंट, एंट्री विल रिमेन सेम। तो यही मेरा आंसर है, दिस इज ओनली माय आंसर, यही मेरा सोल्यूशन होगा। ओके, तो दोनों में से एक ट्रांजेक्शन नॉमिनल निकल करेगा ना, तो ही पहले सक्सेस अकाउंट आएगा, तो ही प्रॉफिट एंड लॉस एक्स अकाउंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी was posted to debit of his account 500। तो रिसिप्ट किसके पास, सी के पास से आया था। ओके, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। तो सी के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या सी के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सी के अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट करना था, उसने सी के अकाउंट को 500 रुपए से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, तो बताओ व्हाट इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री।
मीन्स सिर्फ सी के अकाउंट मिस्टेक। अकाउंट हाँ सर हाँ बराबर है, बोलो। टू सीज अकाउंट हाँ हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। 1000 1000, सही है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ओके, तो कैश में तो बराबर क्या है, हमने मिस्टेक कहाँ पे की है, हमने मिस्टेक की है सिर्फ सी के अकाउंट में। तो सी के अकाउंट को क्रेडिट करना था 500 से, सी को डेबिट कर दिया, तो डबल डिफरेंस आएगा। ओके, तो 1000 एंड 1000। ओके, नाउ अगर ये मिस्टेक आइडेंटिफाई हो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसकी एंट्री क्या आएगी? यार ना, सस्पेंस अकाउंट ना रियल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है, ना पर्सनल अकाउंट है, वो एक टेम्पररी अकाउंट है, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बताओ व्हाट इज रेक्टिफाइड एंट्री नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? सेम सर सेम रहेगी। रहेगा। सेम एंट्री, यस सही जवाब, आई लाइक इट। तो मजा आ रहा है मेरे को, समझ से सही आ रहा है। अब ये हो गया ई, इसके बाद क्या करेंगे, एफ। ओके, एफ क्या दिया है इसके अंदर, देखते ₹500 ड्यू बाय मिस्टर की, ड्यू बाय मिस्टर की was omitted to the trial balance, was omitted to the trial balance। मीन्स ट्रायल बैलेंस में अभी क्यू के अकाउंट से, क्यू के अकाउंट से हमको पोस्टिंग करनी चाहिए थी, किसके अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करनी चाहिए थी। ओके, तो ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to the trial balance। ओके, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या आएगी, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो पहले बताओ, ये ड्यू बाय मिस्टर क्यू मीन्स ड्यू बाय मिस्टर क्यू को लेने का है ना, लेने का ड्यू बाय मिस्टर क्यू को लेना है, राइट। ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ड्यू बाय मिस्टर क्यू, तो क्यू को लेने का है, तो हमको क्या करना है, लेने का है, राइट। ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ओके, मतलब क्यू को देने का है, तो क्यू को देना है, वो अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर क्यू को देना है तो हमको लेने का है, तो इसका मतलब है क्यू इज माई डेटर, इट मीन्स क्यू इज माई डेटर, जो कि मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है। तो बताओ व्हाट इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनली ड्यू बाय मिस्टर क्यू मीन्स क्यू को देने का है। अगर क्यू को देने का है तो मिस्टर रॉय को लेने का है, क्यू को देने का है तो मिस्टर रॉय को लेने का है। पॉइंट क्लियर, समझेंगे बात को, तो वैसा केस। ओके, तो ये जो डेटर्स, डेटर्स के लिस्ट में क्यू का नाम आना चाहिए था, क्योंकि नहीं आया। ओके, तो चलो व्हाट इज माय जर्नल एंट्री, Mr. Roy account debit to Mr. Q account. नहीं मिस्टर रॉय क्यों आएगा, मिस्टर क्यू रॉय डेबिट को आएगा। मिस्टर क्यू डेबिट आएगा, यस। तो इधर क्या आएगा, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू के अकाउंट में तो लिखा है, नहीं मिस्टर क्यू अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, सॉरी इधर नहीं होगा, क्योंकि हमने क्यू के अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, हमने क्यू के अकाउंट डेबिट किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर, क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, डेटर्स, हम लिखेंगे डेटर्स, हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा। सर क्यू क्यों नहीं आया, ओके, क्यू के अकाउंट में पोस्टिंग की है, और ओके क्यू के अकाउंट में पोस्टिंग की है, लेकिन क्यू के अकाउंट से जब बैलेंस हमने जब कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम कैरी करना भूल गए, हमने ट्रायल बैलेंस में क्यू का अकाउंट नहीं लिखा। ओके, इसका मतलब वो लिखने का चला गया, और क्यू कौन है, हमारे डेटर है, मीन्स डेटर की लिस्ट में क्यू का नाम गया ही नहीं। तो आई विल डेबिट दिस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, तो एंट्री आएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सर अमाउंट कितना है, 500। क्यू का अकाउंट लिखोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्यू के अकाउंट में ऑलरेडी पोस्टिंग बराबर से गई है। ओके, ठीक है। अब बताओ इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसकी जनरल क्या आएगी, हेलो, सर सेम रहेगा। तीन एंट्री आएगा, ये डेटर्स भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है और सस्पेंस भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो सर सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है
पॉइंट नंबर एफ के बाद क्या आएगा, पॉइंट नंबर जी, सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर, अब मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर for rupees 2000 was omitted, means the entry recording omitted to be recorded. So sales of goods to Mr. R for rupees 2000 was omitted to be recorded. Means हमने सेल्स किया था आर को, हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया. So what is rectify entry? Normal rectify entry. Okay, बोलो. R account debit to sales account. R account debit. R account debit to sales account. Sales account. Amount is 2000. Okay. So look, after in next accounting year, इसकी एंट्री क्या आएगी? इन नेक्स्ट अकाउंटिंग की एंट्री क्या आएगी? बोलो. मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. यस, मिस्टर आर, पूरी सिद्धार्थ का सिद्धार्थ. हाँ सर. यस, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना अमाउंट है? 2000 एंड 2000. तो ये हमारा जी, जी के बाद क्या आएगा? एच. ओके, अब एच में क्या दिया हुआ है? पेमेंट ऑफ रुपीज 2325 फॉर परचेज was wrongly posted as rupees 2590. Okay, so entry is correct. पोस्टिंग सब कुछ सही है, लेकिन जब पोस्टिंग किया तब अमाउंट सिर्फ रॉन्ग. ओके, पॉइंट अकाउंट बराबर है, साइड ऑल्सो राइट, बट अमाउंट इज रॉन्ग. ओके, तो बताओ कितने ज्यादा अमाउंट से पोस्टिंग कर दिया हमने, तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो. ओके, तो डिफरेंस कितना है बोलो? 198. 198. ओके, 198. तो बताओ हमने 198 ज्यादा पोस्टिंग कर दिया या कम पोस्टिंग किया? ज्यादा सर. ज्यादा कर दिया. ओके, तो पेमेंट ऑफ 2395 फॉर परचेज फॉर रॉन्गली पोस्टेड एज 2593. तो परचेज अकाउंट में हमने क्या कर दिया? ज्यादा पोस्टिंग कर दिया 198 को. पॉइंट है. तो बताओ नॉर्मल रेक्टिफाइंट्री क्या है? नॉर्मल रेक्टिफाइंट्री क्या है? सस्पेंस टू परचेज. सस्पेंस टू परचेज. सही है, सही जवाब. तो एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. कितना आएगा? 198 and 198. Okay, in this method, इस मेथड में इसकी एंट्री क्या है? बताओ, इस मेथड में इसकी एंट्री क्या है? Suspense to profit and loss adjustment account. Yes, suspense account डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो नॉर्मल एंट्री एक बार आता है ना, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198 and 198. ओके, एच के बाद जीएच और बचा क्या? और एक है नाम नंबर नहीं समझा. मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल. 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल. ओके, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमको पास करनी चाहिए. तो ये एंट्री इज कनेक्टेड विद दिस फुट वाले डेप्रिसिएशन किस चार्ज करेंगे हम लोग? फुट पे चार्ज करेंगे. तो हमने जब एंट्री पास की, ओके, जब हमने एंट्री पास की,
हमने स्कूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट 3000 Now it's saying Mr. Roy used to attend lesson on vehicle. Okay, तो इसका 10% भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया. ओके, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग स्कूटर अकाउंट हमने कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया. तो इसका मतलब हमने लास्ट ईयर 10% डेबिट स्कूटर पे 3000 के स्कूटर पे चार्ज करना चाहिए था. लास्ट ईयर हमको 3000 के स्कूटर पे चार्ज करना चाहिए था, हमने चार्ज नहीं किया बिकॉज हमने स्कूटर का अकाउंट डेबिट नहीं किया, हमने कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया. ओके, पॉइंट है. तो अब बताओ कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन की ये नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या है, चलो बताओ. Depreciation account debits to vehicle account. हाँ, टू व्हीकल अकाउंट. आई कैन से क्या आएगा, हाँ व्हीकल अकाउंट मैंने मछली लिख दिया. तो इसमें आएगा आय एंट्री आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट. या मैंने वहां मछली लिखा है, लिख सकते हैं. सर कितना अमाउंट आएगा, तो 3000 पे 10%, 3000 पे 300. एंड 300. ओके, नाउ अंडर दिस मेथड इसकी एंट्री क्या आएगी, अंडर दिस मेथड इसकी एंट्री क्या आएगी, बोलो. ये मेथड है. तो डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है बताओ. हाँ बोलो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट. Yes. So profit and loss adjustment account debit. Profit and loss, sorry, adjustment account debit 300 to vehicle account 300. तो ये एंट्री पास करेंगे. ओके, तो ऑटोमेटिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्कूटर मतलब वही मोटर व्हीकल था, तो पहले मैं स्कूटर डेबिट कर दिया. हम यहाँ इंस्टा व्हीकल स्कूटर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा. ओके, या सॉरी इधर व्हीकल रेंज दो, उधर हम वो कर देंगे, व्हीकल कर देंगे. ठीक है, तो कीप यार व्हीकल ओनली, इधर व्हीकल रख देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे. इसका स्कूटर इनका यूज करेंगे व्हीकल. ओके, पॉइंट है. तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट 3000 तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो व्हीकल डेबिट किया था. अब ये हमने क्या किया, व्हीकल अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया. ओके, व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 300 रुपए से. ओके, तो एक्टिवेटली व्हीकल अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, 2700. ओके, तो दिस सम इज ओवर. ओके, तो कैसा लगा तुम लोगों को, काफी सिंपल है. यस, सब लोग हैव अंडरस्टूड द थिंग. Yes, sir. ओके, काफी सिंपल है. 2 मिनट रुको, हम लोग क्या होमवर्क हम डिस्कस करते हैं. ओके, yes. Okay, now students, we'll discuss two sums which were given in homework. जो हमने homework में दिए थे, right? तो जरा देख लो. Okay, how to solve it. Can you see the book? तुमको बुक दिख रही है? Yes, पूरा बुक दिख रहा है. Okay. Now see, the trial balance of Mr. WNH failed to agree, and difference of rupees 20,570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that purchase return day book, ये तो after preparation of trial balance and before preparation of final account, normal है. So purchase return day book has been correctly entered and total at rupees 6160, but has not been posted to the ledger. Okay, so purchase day book मीन्स पर्चेज बुक में पोस्टिंग बराबर किया हुआ है. ओके, पॉइंट परचेज डे बुक में लिखा हुआ है और टोटल कितना है 6160.
but not being posted to the ledger means purchase उसने पुष्टि नहीं किया है. तो बताओ what is the journal entry? What is rectifying journal entry? Suspense account debit to purchase return account. Suspense account debit to purchase. Yes, सही जवाब. Yes, entry right है because purchase return account has credit balance. Okay, तो उसको credit से लिखा जो लिखा नहीं है तो entry will be suspense account debit to purchase return account. Okay, और फिर लोग चेक कर रहे तुमने जो सम सॉल्व किया है उसको चेक करते रहो. Discount received 1320 has been debited to discount allowed account. तो सर फर्स्ट का नरेशन सर बताना बहुत लॉन्ग हो रहा है. हाँ, फर्स्ट का नरेशन बहुत बड़ा है तो उसका नरेशन हाँ सर शॉर्ट में थोड़ा बताओ ना सर, ऐसे लिखना है. शॉर्ट में इतना इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग सारे पेज. इसमें ऐसा लिखेंगे rectifying of purchase sale book, rectifying the purchase day book by crediting purchase return account. By crediting purchase return account. बस इतना काफी है. ओके, ये शॉर्टकट में लिखो. नाउ नेक्स्ट है discount received ₹1,320 has been debited to discount allowed account. तो बताओ इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या है? Suspense account debit to discount received account to discount allowed account. allowed account और अमाउंट हो जाएगा 2640. Yes. So entry will be suspense account debit 2340 to discount received account 1320 to discount allowed account 1320. Okay. So this is rectifying entry. Now next third, sales account has been under added means under cost. Under added by ₹10,000. बोलो entry क्या है? Suspense account debit to sales account. Suspense account debit to sales account 10,000. Okay, सही है. Now next है fourth. A credit sale of 1,470 has been debited to customer account 1740. Now when we make the sale, so entry customer account, या कैसे debit account, customer account debit to sale. So customer account should be debited by ₹1470, but accountant has wrongly debited customer account by ₹1740. तो उसने ज़्यादा डेबिट कर दिया. मतलब डिफरेंस कितना है? What is difference? 270. 270. Okay. Tell me rectify entry. Suspense account debit to customer account. Suspense account debit to customer account. अच्छा सही है. तो entry will be suspense account debit to customer account. तो कस्टमर को हमने एक्स्ट्रा डेबिट दे दिया था 270 से, तो उतने अमाउंट से हम कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, a vehicle bought originally for ₹7,000 4 years ago and depreciated to ₹1,200 and has been sold for 1,500. तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 1,200 और sold for 1,500 in the beginning of the year. मीन्स एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा. पिकअप सेल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री अदर देन इन बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू द बुक. और कोई एंट्री पास नहीं थ्रू बैंक अकाउंट.
ओके, तो बताओ। तो सबसे पहले तो आई हैव सोल्ड द व्हीकल ऑफ रुपीज 1200 of rupees 1200 at rupees 1500. So we have earned the profit of rupees 300. हमने 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है। ओके, बट नो एंट्री हैज बीन अदर देन बैंक अकाउंट, मींस बैंक में कुछ नहीं किए, तो हमने प्रॉफिट की एंट्री पास नहीं की है। हमने व्हीकल अकाउंट में भी एंट्री पास नहीं की है, तो हमको व्हीकल अकाउंट में एंट्री पास करनी पड़ेगी, हमको प्रॉफिट अकाउंट में एंट्री पास करनी पड़ेगी, और बैंक अकाउंट में इफेक्ट बराबर गया है। तो एक इफेक्ट सही है, एक इफेक्ट गलत है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। ओके, तो टेल मी द जर्नल एंट्री, क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑन व्हीकल अकाउंट। बराबर। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसको 2 मिनट के पहले रखते हैं हम लोग। टू व्हीकल सेल कर दिया तो आएगा टू व्हीकल अकाउंट। तो व्हीकल अकाउंट इक्वली कितनी, व्हीकल के लिए कितनी, 1200 जो मैंने सेल कर दी है, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अकाउंट चलेगा, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आई कैन सी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, वो लिखो तो चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300। तो इट सीम्स सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा बाय ₹1000। तो एंट्री विल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद सर इसका नरेशन बता दो ना। इसका नरेशन, तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे? हेलो सर। ओके, हाँ बोलो। सर राजू को एडमिट कर लीजिए ना, वो लेफ्ट हो गया था गलती से। राजू वो लेफ्ट हो गया था, 1 मिनट। ओके, मेरा कैमरा ऑन है ना? ठीक है, चलेगा। ओके, हाँ, तो इसका नरेशन क्या चाहिए हमको? इसका नरेशन लिखेंगे सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल not recorded previously, sale of vehicle not recorded previously has been rectified, sale of vehicle not recorded previously now rectified, ये लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? ओके, an accrual of rupees 560 for telephone. Accrual means outstanding. Telephone charges means amount of telephone charges has not been paid, has been completely omitted. So an accrual of 560 for telephone charges has been completely omitted. इसको omit कर दिया completely. Okay, so what is the journal entry? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। ओके, एक्सपेंस नाम है, यू कैन पुट एक्सपेंस अकाउंट आल्सो। तो इसकी एंट्री आएगी, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। ओके, पॉइंट क्लियर? तो एंट्री काफी सिंपल थी, तो यही हमारी क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये 7th वाला थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वो हम पहले 8 और 9 कर लेते, बाद में हम 7 पे जाएंगे। ठीक है, टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैज बीन inadvertently debited, it means wrongly debited to purchase account. Tools bought for ₹1200 has been inadvertently debited to purchase account. बहुत सिंपल एंट्री, बताओ। Tools account debit to purchase account. Yes, entry will be tools account debit. So tools account should be debited, but he has not debited. Then you debit it. And purchase account should not be debited, but you have debited. Now you कहेगा credit. So entry will be tools account debit, or you can write tools account debit. So tools account debit to purchase account. Okay. Now next, the proprietor has withdrawn for personal use goods worth ₹1,960. No entry has been made in the book. तो इसको बोलेंगे goods withdrawn by
proprietor for personal use. So what is the journal entry? Drawings account debit to purchase account. कौन सा account? Drawings account debit to purchase account. Drawings account debit to purchase. Yes, बराबर है. तो entry आएगा drawings account debit to purchase account. Okay, ऐसा लोगे तो भी चलेगा. Okay, तो entry will be drawings account debit to purchase account. या तुम कैपिटल अकाउंट को भी नहीं, कैपिटल नहीं है, बराबर है, ये भी बराबर है. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ओके, नाउ ये 7th वाला जो सबसे डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग डिफिकल्ट. ओके, तो उसको हम लोग करते हैं. बैड डेट ऑफ रुपीज 1560 हैज नॉर्मल टर्नओवर एंड प्रोविजन ऑफ लेस should have been maintained 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance 23,390 with the credit provision for bad debt 2320. Okay, तो यहाँ पे दो मिस्टेक किए. एक बड डेट सेट ऑफ नहीं किया और सेकेंड प्रोविजन बड डेट हमने नहीं लिया. ओके, और ट्रायल बैलेंस में that is given how much 20,390 दिया हुआ. ओके, and old RD is given 2320. ओके, तो देखो इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमको लिखना है लेटर्स अकाउंट. एक ना मेरी बैटरी लो गई. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर, आ रहा है. हाँ, तो यहाँ पे बैक डेट की एंट्री हमने पास की. तो नाउ डेटर्स बता दिया. तो डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस इज गिवन विद 23,000. ओके, पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है डेटर्स की वो सारी खत्म कर लेंगे. ओके, तो एक एडजस्टमेंट था डेटर्स पे जो हम इसमें हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. और कौन सा एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट, ये वाला. और क्रेडिट सेल ऑफ रेवेन्यू हैज बीन डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1740. इस केस में हमने कस्टमर अकाउंट बेसिक अकाउंट हमने क्रेडिट किया 270. तो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हमको सबसे पहले 270 माइनस करना पड़ेगा. फर्स्ट मेरे को डिडक्ट 270 फ्रॉम डेटर. ओके, डेटर कौन सा बैलेंस है? डेटर बैलेंस है. हमने एक डेटर काउंट करने सेट किया. पहले एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट जो भी लिखेंगे. ओके, 270. ओके, तो 23,390 माइनस 270 कितना था? बोलो कितना निकाला? कैलकुलेट. 20,090 माइनस 270. माइनस करो. 20,390 minus 270. 23,120. 7 गया तो 2. 23,120, राइट. तो पहले एडजस्टमेंट, फिर क्या माइनस करोगे तुम लोग? लेस बैड डेब्ट राइट ऑफ. तो इस क्वेश्चन में बैड डेब्ट राइट ऑफ नहीं किया था, 1560. बैड डेब्ट माइनस करोगे. ओके, तो माइनस 23,120 माइनस 1560 माइनस करो. सर 21,560. ये आएगा 21,560 आ गया. अब इस पे हम क्या लेंगे? आरडी, जो कि मेंटेन का 10%. आरडी एट द रेट ऑफ 10% कितना
कितना एडिट है 10%? बोलो 19404 है 19404। सर अमाउंट माइनस कितना सर है? 2156। 2156। ओके, अब इतना अमाउंट कितना आता है? 19,000 कितना आ रहा है? 19,404 9,404। ओके, तो ना अभी तुम ये देखो हमने क्या क्या एडजस्ट कर लिया, क्या क्या एडजस्ट नहीं किया। हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। हमने ये एंट्री पास नहीं की, हमने ये एंट्री पास नहीं की है। ओके, तो सबसे हम पहले एंट्री पास करेंगे बैड डेब्ट्स। तो एंट्री क्या आएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ओके, ये आएगा 1560 एंड 1560, ये हम एंट्री पास करेंगे। ओके, और ये जो भी बैड डेब्ट्स होगा हम एडजस्ट करेंगे। म्यूट करो ना प्लीज, ये डिस्टर्ब हो रहा था। कौन है ये जिसका हो जा रहा है? यस, म्यूट योरसेल्फ। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट 1560 तो हमारी ये एंट्री हो गई, राइट ना। ये बैड डेब्ट्स को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा या बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट आरडीएक्स से एडजस्ट करेंगे। ओके, ये तो करंट एडजस्ट है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को ओपनिंग आरडीडी दी गई है। नाउ दिस बैड डेब्ट्स शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, या तो पीएनएल से ट्रांसफर करेंगे या हम आरडीडी से एडजस्ट करेंगे। ओके, तो व्हेनेवर वी मेंटेन आरडीडी अकाउंट तो बैड डेब्ट्स हम कहां से एडजस्ट करते हैं? ऑलवेज वी एडजस्ट फ्रॉम क्या आएगा? आरडी। ओके, तो आरडी अब यहाँ पे देखो। ओके, आरडी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? यहाँ पे लिखता हूं मैं। तो आरडी अकाउंट में तुम्हारे क्वेश्चन में चेक करो, आरडी अकाउंट में कितना बैलेंस दिया है? 2320 दिया है। तो 2320 इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हेन वी मेक बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स होता है हम कहां से एडजस्ट करेंगे? ऑलवेज एडजस्ट फ्रॉम आरडी। तो 2320 माइनस 1560 माइनस करो 1560, कितना बैलेंस आता है? 2320 माइनस 1560 माइनस करो 760 सर। कितना रहा है? 760। तो आरडी में बैलेंस कितना है? 760 बैलेंस बच गया, राइट ना। आरडी में बैलेंस इज हाउ मच? 760। लेकिन हमको मेंटेन कितना करना है? हमको क्वेश्चन में बोल रहा है आरडी मेंटेन 2156, तो हमको मेंटेन करना है 2156 मेंटेन करना है। लेकिन हमने पास ऑलरेडी कितना बैलेंस है? हमने पास 760 बैलेंस है। तो 2156 माइनस 760 कितना बैलेंस आ रहा है? बोलो। 1396। तो 1396। ओके, तो 1396 की एंट्री पास करनी पड़ेगी हम लोग को। 1396 एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके सर, 1396 का एंट्री क्या आएगा? ओके, देखो प्रोविजन करना है तो यहाँ पे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1396 एंड 1396। अब मैं बोलता हूं, मैं तुम्हें प्रूव करता हूं मेरा आंसर है। मॉडल का अलग कैसे दिया है देखो। अब हमने 12th में सीखा है, राइट। 12th में क्या सीखा है? टू बैड डेब्ट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, जो कि नहीं दिया हुआ है। ओके, फिर दिया है टू ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स कितना हम लोग का? न्यू बैड डेब्ट्स हाउ मच? 1560। ओके, ऐड न्यू आरडी। ओके, ऐड न्यू आरडी। न्यू आरडी कितनी दी हम लोग की? 2156। कितना आएगा? 2156। अभी ऐड करो इसको, उसमें क्या माइनस कर? लेस ओल्ड आरडी, लेस ओल्ड आरडी आएगा। ओके, तो 1560 प्लस 2156 ऐड करो, कितना होता है? कितना रहे? 3716। हाँ 376, राइट। अब बैलेंस कितना है? आरडी का बैलेंस कितना है? कितना दिया आरडी का ओल्ड बैलेंस? कितना आएगा अमाउंट? निकालो अमाउंट कितना आता है? 3716 माइनस 2320 6। कितना?
वन ये थ्री आपने नाइन चेक यस सर आ 13 रहा है आ रहा है कि नहीं? 1396। ओके, तो ये आएगी पॉइंट क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो एंट्री आएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1560 टू दिस अकाउंट 1560, और पीएल में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट। ओके, अब ये एंट्री करेक्ट है। अब इसके लिए हम लोग और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्यों हमने बैड डेट्स राइट ऑफ को, जो बैड डेट्स राइट ऑफ किया है वो हमको कहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा? पीएनएल से। तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे पीएनएल से, पॉइंट क्लियर। तो देखते हैं, ओके नहीं, बैड डेट्स को मैंने कहाँ से एडजस्ट किया है? आरडी से एडजस्ट किया है, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी आरडी की। ओके, तो इसको हम जब साइड में रखते हैं, अब वो एंट्री पास करता हूँ मैं। तो वेन एवर आई एडजस्ट माई बैड डेट्स विद आरडी, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? उसकी एंट्री आएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। देखो तो कितना है 1560 1560, और बैड डेट्स कितना आएगा 1560। तो जब भी मैं आरडी को, जब भी मैं बैड डेट्स को एडजस्ट करता हूँ अगेंस्ट आरडी, तो ये एंट्री आती है। ओके, तो वेन यू मेंटेन आरडी अकाउंट, तो वॉट एवर बैड डेट्स से हमने लास्ट ईयर प्रोविजन किया था, जैसा आरडी का प्रोविजन किया था, फ्यूचर में कोई भी बैड डेट्स हो उसमें एडजस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट बैड डेट्स कितना हो 1560। तो जब भी बैड डेट्स होगा तो लेट ऑफ की एंट्री आएगी, और बैड डेट्स में कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं? हम एडजस्ट कर रहे हैं आरडी से, आरडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अब तुम्हारे बुक में क्या दिया है? तुम्हारे बुक में क्या दिया है? जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट से बुक मिला है उसमें लिखा है, उसमें एंट्री लिखी है प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस से पीडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो एंट्री परफेक्ट हो गई हम लोग की। ओके, तो आरडी का डेबिट है 1560, आरडी डेबिट है 1560, तो 1560 माइनस 1396, तो कितना आता है चेक करो, 1560 माइनस 1396 कितना आता है? माइनस करो, तो 10 माइनस 6 4, ये 15, 15 माइनस 9 164 सर 164। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, पीडीडी को क्रेडिट किया हुआ है। ओके, पीडीडी को क्रेडिट कर दिया हम लोग ने, पॉइंट क्लियर। सॉरी, पीडीडी को उन्होंने क्या किया, एक मिनट, डेबिट किया है और परफॉर्मेंस को क्रेडिट किया हुआ है, उन्हें ये एंट्री पास कर दी, पॉइंट क्लियर। तो ऐसे होगा ये, तो अपनी एंट्री, ये एंट्री करनी है हम लोग को, बैड डेट्स टू डेटर्स पीएनएल टू आरडी। ओके, ये आरडी एडजस्टमेंट है, अगर ये एंट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, ये एंट्री हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये इसकी एंट्री है, जब एडजस्ट नहीं करता भी एंट्री आएगा। तो बैड डेट्स टू डेटर्स, ओके, एंड आरडी टू बैड डेट्स, और अब क्या हो बचेगा बैलेंस? ओके, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, आरडी अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट। ओके, अब इसमें और एक एंट्री आएगी, बैड डेट्स अल्टीमेटली पीएनएल में पेन टू आरडी नहीं, ये तो हमने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है 1396 का। ओके, पॉइंट क्लियर, एक मिनट,